Welcome to Meena Magic World. शहजादी नूरी और समोसे वाले शहजादे की दिलचस्प कहानी। एक ज़माने की बात है। एक बड़े और शानदार महल में बादशाह की सबसे छोटी बेटी शहजादी नूरी रहती थी। वो सबकी लाडली, सबकी प्यारी और ख़ास तौर पर बादशाह की आंखों में तारा थी। मगर एक मसला था। नूरी बहुत ज़्यादा खाने की शौकीन थी, ख़ास तौर पर समोसों की। उसे समोसे इतने पसंद थे कि अगर बस चलता तो सुबह दोपहर शाम समोसे ही खाती। लेकिन उसकी सेहत खराब ना हो जाए, इसलिए उसे हफ्ते में सिर्फ 2 दिन, मंगल और बुध को समोसे मिलते। नूरी अक्सर सोचती, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो किसी समोसे वाले से शादी करूंगी ताकि रोज समोसे मिले। एक दिन ये बात खेल ही खेल में उसके मुंह से नौकरों के सामने निकल गई और बात आहिस्ता आहिस्ता बादशाह सलामत तक पहुंच गई। बादशाह ये सुनकर सख्त नाराज हुआ। उसने हुक्म दिया, आज के बाद ममलिकत में कोई समोसा बेचने वाला नजर नहीं आना चाहिए। यूं पूरे मुल्क से समोसा फरोशों को निकाल दिया गया। जूं-जूं वक्त गुजरता गया, नूरी का वजन भी बढ़ता गया। हर 6 महीने बाद उसके कपड़े छोटे पड़ जाते। फिर नूरी जवान हो गई, मगर उसके दिल में समोसे वाले से शादी का ख्याल अब भी ताज़ा था। जब उसे मालूम हुआ कि मुल्क भर से समोसे वाले निकाल दिए गए हैं, तो वो ज़ारो कतार रोने लगी। बादशाह ने उसे तसल्ली दी और एक कीमती पोशाक बनवाई। मगर 3 महीने भी न गुजरे थे कि वो लिबास भी तंग हो गया। बादशाह ने सोचा, लगता है नूरी अब शादी के लायक हो गई है। उसने हुक्म जारी किया कि शाही मुसव्विर नूरी की तस्वीरें बनाएं ताकि आसपास की रियासतों में भेजी जा सकें। तस्वीरें भेजते ही 4 शहजादे उनकी खूबसूरती देखकर शादी के लिए तैयार हो गए। वो शान और शौकत से भरपूर लिबास पहनकर महल में पहुंचे। बादशाह ने नूरी को बुलाया ताकि वो इनमें से किसी एक का इंतखाब करे। मगर नूरी ने साफ कह दिया, मैं तो समोसे वाले से शादी करूंगी। शहजादों ने उसे समझाने की कोशिश की, मगर वो न मानी। आखिर में सबसे आखिर वाले शहजादे की बारी आई। वो सबसे ज्यादा खूबसूरत और ताकतवर था, मगर उसने बड़ी अजीब बात की। वो आगे बढ़ा, झुककर सलाम किया और बोला, शहजादी नूरी, क्या आप लोह सूहन बना सकते हैं? नूरी घबरा गई और बसीना पहुंचते हुए बोली, नहीं, मैंने कभी बनाया ही नहीं। शहजादे ने दोबारा सलाम किया और कहा, मुझे अफसोस है कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। मैंने कसम खाई है कि जिस लड़की को लोहसूहन बनाना न आता हो, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। ये कहकर वो महल से फौरन चला गया। नूरी दंग रह गई। बाकी शहजादों ने भी मायूस होकर जाने में ही आफियत समझी। बादशाह ने अफसोस से कहा, बेटी नूरी, तुमने कितने हसीन शहजादों को ठुकरा दिया। नूरी ने कहा, अब्बा जान, आप ये कैसे भूल गए कि एक शहजादे ने मुझे ही तो ठुकरा दिया है। मैं इस मगरूर से तो शादी का सोच भी नहीं सकती। फिर उसने हैरत से पूछा, आखिर ये लोहसूहन होता क्या है? बादशाह ने कहा, मुझे नहीं पता, शरा बाबरची से पूछते हैं। बाबरची ने फौरन जवाब दिया, लोहसूहन दूध, मलाई, घी, शक्कर, मक्खन और आटे से बनता है और इसे बड़े सोने के कढ़ाई में पकाते हैं। नूरी ने पुरजोश होकर कहा, ये तो बहुत आसान काम लगता है, सब चीज़ें ला दो, मैं आज ही लोहसूहन बनाऊंगी। लेकिन जल्द ही उसे पता चल गया, ये दुनिया की सबसे मुश्किल मिठाइयों में से एक है। उसने हर रोज़ कोशिश की, कढ़ाई जलाए, अज्जा बर्बाद किए, बावर्चियों को तंग किया, बादशाह को शिकायतें लगी, मगर नूरी हार न मानी। आखिरकार दिन रात की मेहनत के बाद वो बेहतरीन मज़ेदार लोहसूहन बनाने लगी। इसकी खबरें दूर दूर तक फैल गईं। ये बात उस अनही शहजादे तक पहुंची जिसने उसे ठुकराया था। शहजादा लोहसूहन का शौकीन भी था और नूरी की मेहनत ने उसके दिल में नूरी की इज्जत भी बढ़ा दी। उसने सोचा, नूरी न सिर्फ मेहनती है बल्कि हार न मानने वाली लड़की है। यही असली खूबी है। उसने अपने शाही बावर्चियों को हुक्म दिया कि वो मज़ेदार समोसे तैयार किए जाएं। फिर वो बहुत सारे समोसे लेकर नूरी के महल पहुंचा। बादशाह से मुलाकात के बाद उसने नूरी का रिश्ता मांग लिया। जब नूरी दरबार में आई तो उसकी नज़र समोसों से भरे थाल पर पड़ी। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं और जब उसने शहजादे को पहचाना तो हैरान भी हुई। शहजादा आगे बढ़ा और कहा, ये छोटा सा समोसों का तोहफा कबूल कीजिए। नूरी हंसते हुए बोली, शुक्रिया, और जवाब में उसे लोहसूहन पेश किया। शहजादा मुस्कुराकर बोला,
मैं जल्द ही तुम्हारे लिए समोसे बनाना भी सीख लूंगा। बादशाह ने जब दोनों को खुश देखा तो फौरन शादी का फैसला कर लिया। जल्द ही दोनों की शादी धूमधाम से हो गई और यूं नूरी और समोसे वाले शहजादे की मज़ाहिया मीठी और प्यारी कहानी मुकम्मल हुई। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।